आप लोग के माध्यम से मैं सबको ये सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी सरकार के नियम है उसमें आपको अगर प्रोटेस्ट करना है तो आप शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। आप नौकरी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप उसमें अगर कुछ तोड़फोड़ करते हैं, कुछ जान माल की हानि होती है, तो निश्चित है कि उनको नौकरी तो नहीं मिलेगी। आगे जाके मुकदमा दर्ज होगा, ये सारे मुकदमे वापस भी नहीं होते, वापस होते भी है तो उस पर एक धब्बा लगा होता है, तो फिर कोई इसको किसी को इंटरव्यू में या किसी में उसको लेते नहीं है कोई, क्योंकि रिकॉर्ड पे तो आ जाता है कि मुकदमा दर्ज हो गया है। तो इस तरह तोड़फोड़ करके कोई सोचेंगे कि हम सेना में चले जाएंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सभी तरह से निवेदन है कि जो भी अगर आपको कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप उसको प्रॉपर चैनल के थ्रू फ्लैग करें। और हम रह रहे कि हम जो देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसमें क्लैरिफिकेशंस और इशू कर रही है कि हम इसमें और भी प्रोविजंस हैं। जैसे आज एज रिलैक्सेशन के बारे में भी किया, एयरफोर्स ने बोला कि अगले 1 हफ्ते में हम भर्ती शुरू कर देंगे, तो उस पर ध्यान दें। और जो मुझे लगता है कि जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, जो शरारती तत्व हैं वो जो है मौके का फ़ायदा उठा के कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं। और पानीपत पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है और हम इंटेलिजेंस इकट्ठे कर रहे हैं और जैसे भी जो भी सिचुएशन आएगा उसको हम बखूबी से उसका हम सामना करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पीसफुल रखेंगे पानीपत में। पूरे देश में अग्निपथ स्कीम की जो योजना थी उसका बवाल हो रहा है और जो पानीपत में भी काफ़ी संख्या में युवा पहुँचे हैं। बातचीत करते हैं इनसे, तो ये मुंह ढके हुए हैं, पुलिस मुंह उनसे ज़बरदस्ती क्योंकि उतरा रही है, पता लगे कि ये लोग बच्चे कौन हैं। कल ही पानीपत के एसपी ने अपील की थी लोगों से कि कोई भी उपद्रव ना फैलाएं, क्योंकि कल को नौकरी मिलेगी तो केस दर्ज होगा, उसके बाद नौकरी उसे नहीं मिल सकती। बताओ क्या हुआ, कैसे आ रहे हो? सर हमारे ना जो कि 4 साल की भर्ती कर देगी, 10 साल से तैयारी करें और 4 साल की भर्ती कैसे करें? अगर हम सिलेक्ट हो भी जाए तो हमें यही टेंशन रहेगी, क्या पता हमें 4 साल के बाद हटा दिया जाए। तो वो बंदा फौज की नौकरी कैसे कर सकता है जिसको ये पता भाई तू 4 साल बाद हटाने जाने वाला है? सर हम यहाँ प्रोटेस्ट कति शांतिपूर्वक करें, पुलिस वाले साथ चल रहे, लेकिन तब भी रेलवे स्टेशन से पार होते ही बीच में 2 में सिविल ड्रेस में पुलिस वाले मिले, पीछे से ऐसे मुक्का धक्की करे तभी पकड़ लिया। मैंने 3 ऑफिसर हैं इनके बड़े वाले और पुलिस वाले, मैंने उनके सारे बच्चों ने पकड़ के उनके आगे खड़ा कर दिया, पूछा भाई कौन है तू? उनके उसके कान में बोला सीधा मैं पुलिस वाला हूँ और इन्होंने भेजा था, निकाल के तभी भेजा। वो अरेस्ट क्यों नहीं किया? हम ये पूछते हैं, ये लोग ही हमारे जानबूझ के ताकि इन बच्चों को यहाँ से हटाया जाए, इनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाए। अगर किसी बच्चे के ऊपर लाठीचार्ज होता है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उन लोगों के ऊपर। इन पुलिस डिपार्टमेंट वालों को जवाब देना पड़ेगा कि हाँ भाई बच्चों के ऊपर जो भी ये शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं तो इनके ऊपर लाठीचार्ज क्यों किया जा रहा है? वापिस करो, वापिस करो। तो जो मौके पर अधिकारी था उसने अपने गले भी लगाया और अपनी जो बात रखने की कोशिश जो है अधिकारियों के सामने की है। वीडियो को शेयर जरूर करते रहें साथ के साथ। आपने पालन किया, कुछ नहीं होगा, हिम्मत क्यों हार रहा है? परंतु ऐसा काम मत करो, आप कानून को अपने हाथ में नहीं है ना आपने। क्योंकि आर्मी में है जी, हमने रूल रेगुलेशन हमने सारी चीजें आपका पूरा ध्यान रखेंगे, अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो लिख के दो। बेटा ये तो सिक्योरिटी का काम है, इसमें हमको कुछ नहीं होने वाला। अगर आप शांति से घर चले जाओगे आप बिल्कुल टेंशन मत लो, और अगर आप कानून हाथ में लोगे तो फिर कानून तो अपना काम करेगा बेटा, इसमें क्या बुरा मानने वाली बात है? जो सरकार ने अगर आपके भविष्य के बारे में कुछ ना कुछ सोचा होगा, कुछ समय तो दो सरकार को भी। आपने अपना प्रदर्शन कर लिया, ये अब अगर सरकार ने अगर ये डिसीजन लिया है तो आपका भी बात सरकार तक पहुंच रही है, तो थोड़ा सा संयम तो रखो। कानून को अपने हाथ में लेना क्या फायदा बेटा? ठीक है, इसलिए आपसे निवेदन है, जो आप कह रहे हो सरकार तो बहुत कुछ सोच रही है हमारे बारे में, तो इतना आवेश में मत आ बेटा, आपकी बात पहुंचाएंगे। ठीक है, मेरा आपसे निवेदन है कि शांति बनाए रखो। ठीक है, लाओ मेरे को दो, मैं ले लेता हूँ भाई थोड़ा सा। ये तो जबरदस्ती करता भाई, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे कुछ इमोशनल हो गए, आपके गले भी लग रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारे दे आर जस्ट लाइक माय सन। बच्चे हैं, उन्होंने अपने लिए प्रिपरेशन की तैयारी करी है, उनका अपना उनकी बात अपनी जगह है। परंतु हमारा सबसे इस समय जो सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि कानून व्यवस्था बनी रहे। हम सरकारी संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाएं, ये हमारी संपत्ति है, हमारे टैक्स पेयर्स की संपत्ति है। हम इसको यहाँ पे ऐसे तोड़फोड़ कर देंगे, क्या मिल जाएगा, हमें क्या हासिल होगा? मसला ये है कि आप शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन करो, अपनी बात सरकार तक पहुँचाओ, और हम यहाँ खड़े हैं सरकार की बात सुनने के लिए, सरकार की तरफ से, और हम आपकी बात पहुँचाएंगे।
समझ रहे हैं जी बच्चे? बिल्कुल समझ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। देखो मैंने उनको समझाया, वो मान गए हैं बात को। सर युवाओं के नाम पति लिए जा रहे हैं, उनके अंदर भय बन रहा है कि कहीं मामले बिल्कुल नहीं लिए जा रहे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भय वाली बात नहीं है। ये प्रिकॉशनरी, मैं भी होता तो मैं भी यही काम करता। सिक्योरिटी के लिए सब कुछ किया जाता है। अगर ये बच्चे अभी उग्र प्रदर्शन कर लें, फिर हम कहाँ से लाएंगे इनका प्रदर्शन? तो सिक्योरिटी के लिए तो ये उनके नियमावली में काम करना, इसमें कुछ बुरा तो नहीं किया। अच्छा, अभी तक तो अभी इन बच्चों ने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया कि जो उन्होंने कानून तोड़ा हो, परंतु उसके लिए आगे के लिए जो हमने जो तैयारी करनी है वो तो हमारी मजबूरी है ना। अगर वापिस अब लौट जाते तो किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज बिल्कुल नहीं होगा। मैं प्रशासन की तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ कि किसी प्रकार की कोई मुकदमेबाजी नहीं होगी। आपका नाम? मेरा नाम कमल गिरधर है, मैं यहाँ LDM हूँ, अभी फिलहाल ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ यहाँ पर। आज शांतिपूर्वक था, कुछ समझाने की कोशिश की, बच्चे समझ भी गए? हाँ, कुछ 50-60 की संख्या में आए थे। इनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब ने समझाया है, इन्होंने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन इनका रिसीव कर लिया है, नियमानुसार ऊपर भेज दिया जाए। बच्चे क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही है कि 4 साल का जो टेम्परेरी उसके उसमें ही इकट्ठे हुए थे। किसी प्रकार की कोई हिंसा या कोई घटना नहीं, कोई लिमिट क्रॉस हमने होने नहीं दी है। शांतिपूर्वक ढंग से इनको समझाया है और वार्न करके भेज दिया। बच्चों को डर ये है कि जो नाम पते उनके नोट हुए हैं, कल को वो इसलिए नोट हुए, पहचान तो होनी चाहिए कौन आया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई वो जो भी होगा वो कानूनी तरीके से ही करेंगे, कोई गैर कानूनी। बच्चे चले गए? बच्चे चले गए।